आप सभी को प्रणाम और एक बार फिर आपके बीच आया हूं। मामला बड़ा गंभीर है। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक जो कि श्रीनगर विधानसभा का एक क्षेत्र है और श्रीनगर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, मात्र 25 किलोमीटर के दायरे में और 24 घंटे के अंदर दो ऐसी वारदातें जो कि दिल को हिला दें। आपको बता दें कि शनिवार को शाम विकासखंड खिरसू के ग्वाड़ गांव में 11 साल के बच्चे को गुलदार द्वारा अपना निवाला बना दिया गया था। उसके बाद रविवार शाम यानी कि कल शाम लगभग 9 बजे अपने घर के आंगन में खेल रहे 4 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया, जो कि श्रीनगर ग्लास हाउस के पास की ये घटना है। बता दें कि श्रीनगर के नजदीक और श्रीनगर के आसपास लगातार गुलदार के अटैक और बाघ के अटैक, जंगली जानवरों का जो आतंक है निरंतर जारी है, लेकिन शासन प्रशासन मौन। लगातार पलायन को रोकने की बात होती है, लेकिन पलायन किस प्रकार से रोका जाए? पहाड़ों में पलायन, गढ़वाल हो या कुमाऊं, जंगली जानवरों का आतंक निरंतर बना हुआ है। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जरूर आए, लेकिन राम नाम के अलावा किसी भी प्रकार की सड़क सुरक्षा और वन्य जीवों के आतंक को लेकर किसी प्रकार की बात नहीं की गई। मूलभूत सुविधाओं से अछूते लोग दिख रहे थे। बात नहीं की गई कि वन्य जीवों का तो संरक्षण होगा, लेकिन मानवों का संरक्षण किस प्रकार से हो पाएगा। वहीं गुलदार की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को भी जाम किया। वहीं प्रशासन के समझाने पर सड़क जाम को खोला गया, लेकिन कब तक इस तरह के जाम होंगे? और जाम समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित होकर यह कार्य जरूर करते हैं, क्योंकि अपनी भावनाओं को दिखाना और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का एकमात्र ये माध्यम है जब आप विरोध करते हैं और शासन प्रशासन तक कहीं ना कहीं आपकी आवाज पहुंचती है। नहीं तो इस प्रकार के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन आखिर कब तक गुलदार का आतंक बना रहेगा? गुलदार बच्चों को निवाला बनाता रहेगा और इस तरह से ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे? क्या उत्तराखंड के पहाड़ों को कभी वन्य जीवों से निजात मिल पाएगी या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या इसका उपाय हो सकता है। लगातार बाघ की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब आपका क्या कहना है इस मामले में? आप डंडा लेकर यहाँ पे खड़ी हैं। बेटा, हमको तो सुबह भी शाम भी बहुत काफ़ी डर हो गया है। ये हमारे बिल्कुल रोड के पास ही ये झोपड़ा है। ये लोग यहाँ पे बहुत दिनों से रहते हैं, काफ़ी गरीब लोग भी हैं। इनका अच्छा खासा चल रहा था। यहाँ पे बंदर से लेके बाघ से लेके अभी हमारे घर के नीचे से गली में से कुत्ता भी ले गया, तो इसलिए इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये बच्चे बोल रहे कि हमने कुछ दिन पहले पिंजरे की गुजारिश करी थी, वो भी कहीं नहीं लगा हुआ दिख रहा, तो कुछ तो इसमें कदम उठाना पड़ेगा। आपने सुना कि महिला ने बताया कि किस तरह से जंगली जानवरों का आतंक श्रीनगर के क्षेत्र में बना हुआ है। यही हालत पूरे पहाड़ की है। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। उन्होंने दोनों परिवारों को ढांढस बंधाया और बताया कि जंगली जानवरों का संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है मानव का संरक्षण। इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन दोनों घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी ने 2 दिवसीय अवकाश आंगनबाड़ी और स्थानीय स्कूलों में किया है, लेकिन छुट्टी करना जंगली जानवरों से निजात दिलाने का सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए कोई ठोस कदम शासन को जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो केवल जो नियम बनाए गए हैं उन पर चल सकता है और प्रशासन उन पर कार्रवाई अमल पर ला सकता है, लेकिन शासन को सोचना होगा, नेताओं को जरूर सोचना होगा, जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा कि अगर पहाड़ों से पलायन रोकना है तो यहाँ पर जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की जरूर आवश्यकता है। सुनते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 25 किलोमीटर के दायरे में 2 स्थानों पर 2 बच्चे बाघ का निवाला बने। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि सरकारों की जो बाघों के संरक्षण की योजनाएं हैं
उससे बाघों की संख्या में बहुत ही इजाफा हुआ है। लेकिन उस योजना के साथ साथ सरकारों को मानव जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि बाघ जंगल के एरिया में ही रह सकें और रिहायशी इलाकों में न घुसें। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दोनों परिवारों को मैंने देखा, बहुत दुखी हैं दोनों परिवार, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, तमाम लोग दुखी हैं। और ये दुख का बड़ा कारण भी है कि भाई असमय उन बच्चों को बाघ का निवाला बनकर अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार सिर्फ कुछ रुपए कंपनसेशन के देकर अपने फर्ज की इतिश्री न समझे और एक दीर्घकालिक योजना इस बाबत बननी चाहिए। मैं इसमें किसी पार्टी की सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाघों के संरक्षण के साथ साथ मानव जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर योजनाएं बने, बहुत सोच समझकर योजनाएं बने। बाघों को जंगल के एरिया में सीमित रखा जाए और रिहायशी इलाकों में न आ सके, ऐसे प्रबंध करने की आवश्यकता है। ये थे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो कि दोनों जगह पर पहुंचे और परिवार को ढांढस भी बनाया उनके द्वारा। और उनका भी यही कहना है कि जंगली जानवरों से निजात दिलाने की नितांत आवश्यकता है, वरना पहाड़ों से लोग पलायन करके और पहाड़ खाली हो जाएंगे। आने वाला समय एक ऐसा होगा कि जब नेताओं के लिए भी यहाँ विधानसभा की सीटें सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, क्योंकि जब जनसंख्या कम होगी और परिसीमन होगा तो विधानसभा की शायद एक ही सीट यहाँ पर होगी। 6 सीट पौड़ी जिले में है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस कदर जंगली जानवरों का आतंक हुआ और पलायन यहाँ से निरंतर होता रहा तो ये सीटें महज एक सीट बनकर रह जाएगी और नेता तब देहरादून की तरफ अभी दौड़ते हैं और तब और मात्रा में देहरादून की तरफ दौड़ेंगे और पहाड़ों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन सूचना ये होगा कि जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए वर्तमान में सत्तासीन सरकार क्या उपाय करती है कि जंगली जानवरों से निजात दिलाया जा सके और पहाड़ों से पलायन को रोका जा सके। आइए आपको बता दें कि इस मामले में क्या कहते हैं डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध। कई बार ऐसा हो जाता है कि गुलदार जो है बुज़ुर्ग होने के कारण या फिर मादा प्रेग्नेंट होने के कारण या फिर किसी इंजरी के कारण अगर उसके दांत कैनाइन्स डैमेज हो जाते हैं तो वो ह्यूमंस पर, खासकर बच्चों पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये एक कॉमन रिकरिंग इवेंट है जो गुलदार वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए